दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि सच के बहुत करीब है। क्योंकि ये वो रात है जो आज भी उस जंगल में हर सोमवार खुद को दोहराती है। और रात काफ़ी हो चुकी थी, ठंड बढ़ती जा रही थी और बच्चों से भरी स्कूल बस अचानक बीच पहाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई और बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता था। इसलिए सभी टीचर्स ने मिलकर फैसला किया कि पास के ही एक होटल में रात गुजारी जाएगी और सुबह मैकेनिक बुलाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए निकलेंगे। कुछ ही देर में वे लोग उस होटल तक पहुंचे, जो दोनों तरफ से घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अजीब सी खामोशी से घिरा हुआ था। होटल देखने में ठीक था, लेकिन वहां की हवा में कुछ ऐसा था जो बिना बोले ही डर पैदा कर रहा था। बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया गया। डिनर हुआ, लाइट्स बंद हुई और सब सोने चले गए। आयु को अपने सबसे अच्छे दोस्त अमन और रोहन के साथ कमरा मिला और वो तीनों बहुत खुश थे, क्योंकि पिछली ट्रिप में दो लड़के रात में झील तक जाकर फोटो खींच लाए थे और स्कूल में हीरो बन गए थे। वही बात याद करके आयु, अमन और रोहन ने भी प्लान बनाया कि वो भी कुछ अलग करेंगे। जैसे ही होटल का गार्ड नींद में गया, वो तीनों चुपचाप बाहर निकले। कमरे की खिड़की से जो झील दिख रही थी वो देखने में पास लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो चलते गए, जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आधा घंटा बीत चुका था, ठंड हड्डियों तक घुस रही थी। फोन चेक किया तो नेटवर्क गायब था और तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। डर बढ़ने लगा और उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। मोबाइल की फ्लैशलाइट के सहारे रास्ता ढूंढते हुए अमन और आयु आगे चल रहे थे और रोहन थोड़ा पीछे था। अचानक जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन वहां था ही नहीं। उसी पल पास की झाड़ियों से किसी के भागने की आवाज आई और दिल की धड़कन तेज हो गई। वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए कदमों की आवाज का पीछा करते हुए अंदर घुसते चले गए। कुछ दूर जाकर आवाज बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था और तभी जमीन खोदने जैसी आवाज आई। धीरे धीरे झाड़ियों के पास जाकर जो उन्होंने देखा वो डर से ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि वहां रोहन अपने हाथों से मिट्टी खोद रहा था। अमन ने डरते हुए रोहन को पुकारा। रोहन ने गर्दन घुमाई और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल दी हो। अमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसी पल रोहन ने अजीब चीख के साथ उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि अमन कई फीट दूर जा गिरा। रोहन के शरीर में जैसे कोई और ताकत आ गई थी। आयु अमन के पास दौड़ा और तभी रोहन को अजीब दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। कुछ पल बाद जैसे ही रोहन होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चीखने लगा। तभी आयु ने देखा कि अमन सिर झुकाए बैठा है और जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखें भी अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। इससे पहले दोनों कुछ समझ पाते, अमन उठकर जंगल की तरफ भाग गया। रोहन और आयु उसका पीछा करते हुए एक खंडहर तक पहुंचे, जो असल में एक बहुत पुराना घर था, जहां सालों से कोई नहीं गया था। डर के बावजूद अमन को बचाने के लिए वे अंदर गए और सीढ़ियों के पास जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। अमन हवा में लटका हुआ था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें काली, त्वचा लटकी हुई और बाल बिखरे हुए थे। वो औरत अमन से कुछ फुसफुसा रही थी। जैसे ही आयु और रोहन ने आवाज दी, वो औरत कीड़े की तरह रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों जान बचाकर भागे। जंगल में भागते भागते कब वे झील तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। घबराहट में दोनों झील में गिर पड़े और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अंदर खींच रहा हो। आयु किसी तरह बाहर आ गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने रोहन डूब गया और वो कुछ नहीं कर सका। डर और सदमे में आयु वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो होटल के कमरे में था। बाहर पुलिस थी और जमीन पर सफेद चादर में अमन और रोहन की लाशें पड़ी थीं। पुलिस ने इसे मर्डर बताया, लेकिन आसपास के लोगों ने सच बताया कि सालों पहले इसी जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका घर जबरदस्ती छीनने के लिए गांव वालों ने उसे मारकर झील में फेंक दिया था। और तब से उसकी आत्मा हर उस इंसान को अपना बनाती है जो रात में झील की तरफ जाता है। काश आयु, अमन और रोहन को ये बात पता होती तो आज तीनों जिंदा होते। कहते हैं आज भी हर सोमवार रात उस झील के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और इसी वजह से इस जगह को कहा जाता है खून। हेलो गाइस, अगर आप सच्ची और अगर मैं डरावनी आपसे कहानी के कहूं शौकीन हैं कि तो भारत बने में रहें एक हमारे ऐसी साथ। ट्रेन है जो हर रात 2:17 पर समय से बाहर निकल जाती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? भारत की रेल व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक है। हर दिन लाखों लोग, हजारों ट्रेनें और करोड़ों कहानियां। लेकिन कुछ कहानियां रेलवे के टाइम टेबल में नहीं होती। ये वो किस्से हैं जो रात के सन्नाटे में जन्म लेते हैं, जहां स्टेशन तो होते हैं पर नक्शों में नहीं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में
हम बात करेंगे उन रहस्यमयी ट्रेन यात्राओं की जिन्हें देखने वाले लोग आज भी पूछते हैं, वो सपना था या कुछ और? रात की ट्रेन यात्राएं हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। कम रोशनी, लगातार चलती आवाज और दिमाग का धीरे धीरे थक जाना। वैज्ञानिक कहते हैं, जब इंसान लंबे समय तक एक जैसी आवाज और अंधेरे में रहता है, तो दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फर्क करना छोड़ देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर अनुभव सिर्फ दिमाग का खेल होता है? यही वो वक्त है जब शरीर की REM स्लीप साइकिल सबसे कमजोर होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई अलग अलग लोग अलग अलग ट्रेनों में उसी समय एक जैसे अनुभव बताते हैं। खाली सीटों पर किसी का आकर बैठ जाना, घड़ी का रुक जाना और ट्रेन का बिना स्टेशन रुके धीमी हो जाना। रेलवे के आधिकारिक नक्शों में कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो अब बंद हो चुके हैं, लेकिन यात्रियों का कहना है कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं जो कभी बने ही नहीं। फिर भी कभी-कभी ट्रेन वहां रुकती है, बिना नाम, बिना आवाज और बिना किसी स्टाफ के। कुछ लोग कहते हैं वहां उतरने वालों को दोबारा ट्रेन में कभी नहीं देखा गया। रेलवे रिकॉर्ड्स में इन घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अनऑफिशियल फोरम्स और यात्रियों की निजी डायरीज में एक पैटर्न साफ दिखता है। हर कहानी में सफेद कपड़े, रात की ट्रेन, समय का रुक जाना और एक चेतावनी, अगर उतर गए तो लौट नहीं पाओगे। ये शब्द लगभग हर कहानी में जैसे के तैसे मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये सब स्लीप पैरालिसिस प्लस सजेशन इफेक्ट हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ऐसा है तो अलग अलग लोग एक जैसी चेतावनी एक जैसे शब्दों में कैसे सुनते हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर रेल की पटरियों के साथ साथ कुछ और भी सफर करता है? भारतीय रेलवे इन कहानियों को अफवाह कहता है। उनका कहना है ट्रेन कभी भी अनाधिकृत स्टेशन पर नहीं रुकती, लेकिन कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों ने अनौपचारिक बातचीत में माना कि कुछ ट्रेनों के लॉग्स में कुछ मिनट ऐसे होते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। आज भी हर रात हजारों लोग ट्रेन में सोते हैं। शायद उनमें से ज्यादातर सुबह सुरक्षित पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कभी आपकी ट्रेन रात 2:17 पर अचानक धीमी हो जाए और सामने वाली सीट पर कोई आकर बैठ जाए, तो याद रखिएगा, हर स्टेशन उतरने के लिए नहीं होता। ऐसी और दमदार कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।